अस्तित्ववादी विचारधारा या प्रत्यय की अपेक्षा व्यक्ति के अस्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। इनके अनुसार सारे विचार या सिद्धांत व्यक्ति के चिंतना के ही परिणाम है। पहले चिंतन करने वाला मानव या व्यक्ति अस्तित्व में आया, अतः व्यक्ति अस्तित्व ही प्रमुख है। जबकि विचार या सिद्धांत गौण है। उनके विचार हर व्यक्ति को अपना सिद्धांत स्वयं खोजना या बनाना चाहिए। दूसरों के द्वारा प्रतिपादित या निर्मित सिद्धांतों को स्वीकार करना उसके लिए आवश्यक नहीं। इसी दृष्टिकोण के कारण इनके लिए सभी परंपरागत, सामाजिक, नैतिक, शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक सिद्धांत अमान्य या अव्यवहारिक सिद्ध हो जाते हैं। उनका मानना है कि यदि दुख एवं मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर ले तो भय कहां रह जाता है। विक्टर ई फ्रांकल द्वारा अस्तित्ववाद का अनुकरण। विक्टर ई फ्रांकल एक लेखक और मनोचिकित्सक भी है। वह वियना चिकित्सक विश्वविद्यालय में मनोरोग की और न्यूरोलॉजी की प्राध्यापक रहे। उनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई। उन्होंने करीब 32 किताबें 24 भाषाओं में अनुवाद किए जा चुके हैं। विश्व युद्ध द्वितीय के समय उन्होंने अपने 3 साल आंशिक दचाऊ और कई अलग एकांक शिविर में बिताए। उन्होंने अपने पुस्तक मेनस सर्च फॉर मॉर्निंग में लोगोथेरेपी नाम के चिकित्सा के बारे में विस्तार से बताया। उसी में अस्तित्व की परिभाषा करना चाहा। वे कई हद तक इसमें सफल भी रहे। लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है लोगोथेरेपी। एक मनुष्य के अस्तित्व व मनुष्य के अर्थ की खोज पर आधारित है। लोगोथेरेपी के आकार पर जीवन में अर्थ के खोज का प्रयास एक मनुष्य का सबसे प्रथम प्रेरक बल ही कारण फ्रांकलन ने उच्च महत्तम जीवन को अर्थ दिया, ना कि आनंद को। मनुष्य के अर्थ की खोज की धारा
में हताश एवं निराशा की बहुत बड़ा भाग होता है। लोगोथेरेपी ने इसे अस्तित्ववाद अर्थात कुंठा का नाम दिया। अस्तित्व शब्द को तीन तरीके से उपयोग में डाला जा सकता है। अस्तित्व जो अपने आप में यानी मनुष्य के जीवन का आधार। अस्तित्व का अर्थ और व्यक्तिगत अस्तित्व के ठोस अर्थ को छोड़कर प्रयास इस हताशा का परिणाम न्यूरोसिस भी हो सकता है। विक्टर ए फ्रांकल अपने मरीजों के तत्कालीन द्वारा एक बहुत बड़े प्रश्न को उठाते हैं जो आज के जीवन में सबकी दुर्बलता का कारण बन चुकी है। वह है जिंदगी में अर्थहीनता का प्रवासा। ऐसी तकलीफ अधिकतर उन लोगों में देखी गई जो मृत्यु शिविर से बच निकले। इन लोगों की जिंदगी को जीने की उत्सुकता ही नहीं रही। इन लोगों में जिंदगी को जीने की उत्सुकता ही नहीं रही। उनके जेहन में खोखलेपन का ही क्योंकि आंतरिक अकेलेपन से गुजरते हुए खोखलेपन का यह अकेलेपन को जिससे हर इंसान जूझता है, इसे विक्टर ए फ्रांकल ने अस्तित्व वाक्यूम का नाम दिया। अस्तित्व शून्यता। अस्तित्व वाक्यूम एक ऐसी घटना है जो 20वीं सदी में बहुत ही विख्यात हुई। अस्तित्व वाक्यूम की शुरुआत उदासी से होती है। इसी अवसर पर फ्रांकल रविवार न्यूरोसिस के बारे में स्पष्ट करते हैं। वह एक तरह से अवसाद है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन से संतोष की कमी को महसूस करता है और इसका एहसास उसे तब तक होता है जब तक हफ्ते भर भाग दौड़ के बाद अपने जीवन में के अकेलेपन को महसूस करता है। फ्रांकल के हिसाब से शराबीपन और बाल अपराध के कारणों को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक अस्तित्व वैक्यूम को मान्यता नहीं मिलती। यही कारण है कि वृद्ध लोगों और पेंशनरों की स्थितियों में भी लागू होती है। अस्तित्ववाद वैक्यूम अलग वेश धारण करते हैं। जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं में मनुष्य अस्तित्ववाद के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। इनमें से कुछ शक्ति की इच्छा की ध्वनि से हो सकती है जो अर्थ को खोज कर मनुष्य
की राह को धुंधला कर देती है और वह अस्तित्व अस्तित्व कुंठा का ही परिणाम है, जिससे यौन लिबिडो को नियंत्रित हो जाती है।